सुदेवियम सज्जनों, इस वक्त मौजूद हैं एक शानदार नायाब इंसान के साथ जो आज बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं। पहले उन्होंने खुद के जीवन को बदला और फिर निकल पड़े हजारों लोगों के जीवन को बदलने के लिए। तो आइए ऐसे शानदार पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में कोहराम मचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर संजय कुमार सर। थैंक यू सो मच राघव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर। तो सर, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं और आज आपको जो देख पा रहा हूँ, ये आपका आज जो दिख रहा, ये आज से कुछ दिन पहले नहीं था। बिल्कुल, कुछ साल पहले नहीं था। अगर 3 साल पीछे जाए तो ये जीवन नहीं था। जी जी। लेकिन आज सर आप धीरे धीरे करके सफलता के उस शून्य से शिखर की यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपका फेवरेट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है जिसको आप मानते हैं कि यार ये मेरा फेवरेट है, इसकी वजह से मैं दुनिया का हर जंग जीत सकता हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग की फेवरेट एक्टिविटी की मैं बात करूँ तो मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ कि लेवल कोई भी हो, ग्राउंड एक्टिविटी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आज बहुत सारे अपने करियर लगा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग अपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपनी जॉब को लीव करके नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ रहे हैं और इस होप से, इस आशा के साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरा करियर बनेगा, यहाँ पे मेरा जीवन बदलेगा। जीवन बदलने का इन द सेंस क्या है कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है सर। हाँ जी। जीवन बदलने का मतलब है कि एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बनना भी होता है जी। अब बेहतरीन इंसान बनने के में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दे देता है, कुछ ऐसे सिद्धांत बना देता है कि जिस सिद्धांत से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ जी सर। जब एक सिद्धांतिक व्यक्ति आप बन जाते हैं तो दुनिया का कोई भी फील्ड हो सर, आप सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप बोलेंगे कि कौन सा फील्ड हो सकता है या फिर मेरी कौन सी फील्ड जो है, जो बहुत मैं प्रीफर करता हूँ, बहुत चॉइस करता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि लीडर के साथ ग्राउंड एक्टिविटी करना। ग्राउंड एक्टिविटी, और ग्राउंड एक्टिविटी में ही मजा आएगा सर। और अगर आपने, मैं कहता हूँ, अगर 3 साल 4 साल 2.5 साल अगर आपने रगड़ करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग ग्राउंड एक्टिविटी कर दिया तो मुझे लगता है कि फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सर मेरा एक सवाल आपसे होगा जी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आपने ग्राउंड एक्टिविटी की बात की, उसमें 2 तरह की है। एक तो है ग्रुप में, जहां आपको मीटिंग सेमिनार मिलते हैं, वर्कशॉप मिलते हैं, या फिर 20-25 लोगों की गैदरिंग होती है, टीम के लोग एकत्रित करके रखते हैं और आप गए वहां पे और आपने क्लोजिंग कर दी। और एक होता है 1-on-1 की। तो इसमें दोनों में से कौन सा सबसे आपका फेवरेट रहा है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने राघव सर, और मैं इसका आंसर आपको कई तरीके से देना चाहूंगा। कई तरीके से मतलब ये कह सकते हैं कि जब इंसान का लेवल होता है जी, जब फ्रेशर होता है तो फ्रेशर की एक्टिविटी करता है मैं, और ये तो बोलूंगा कि इंसान को लेवल कोई भी हो, फ्रेशर पे ही रहना चाहिए, फ्रेशर ही समझ के काम करना चाहिए। लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग आपके काम बढ़ते चले जाते हैं जी। आपके पास टीम नहीं है, अब क्या है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद उसने प्रेजेंटेशन करके 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, राइट जी जी। अब वो 10 लोगों को ज्वाइन कर लिया, अब उसे अपलाइन को ये सोचना चाहिए, जिस व्यक्ति का जिसके डाउन वो व्यक्ति है, उसे 10 लोगों की भीड़ इकट्ठा करी, तो इकट्ठा करने के बाद उसको ये समझना चाहिए कि 10 लोगों को 100 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और 100 लोगों को 1000 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। बिल्कुल। और यही लैक ऑफ लीडरशिप ही नहीं है लोगों के पास आज की डेट में, जिस वजह से क्या है कि प्रॉब्लम्स आती चली जा रही है। अब अगर आपका लेवल थोड़ा सा, आपकी टीम बढ़ेगी तो लेवल बढ़ेगा तो टीम की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल। 1-to-1 काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर जगह पे है। अब काउंसलिंग की बात मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ जी, वो इसलिए बोल रहा हूँ सर कि काउंसलिंग अब हमारे आपके घर में बचपन से, जब से हम आप होश संभाले, हमारे माइंड में सिर्फ नौकर बनने की सोच, यानी नौकरी करने की सोच डाली गई। तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसके माइंड में नौकरी की सोच, सॉरी बिजनेस की सोच डाल देगा। मानते हैं इस चीज को? जी, बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद सर क्या होता है, ये फुलफिल होगा आपके काउंसलिंग से, बार बार ट्रेनिंग में जाने से। अब आपका अपलाइन का रोल अलग अलग हो जाता है। एक नेटवर्कर, मैं आपको बताऊं तो सर, आप सुनकर थोड़ा सा हैरान होंगे, एक नेटवर्कर दिन भर में कई किरदार निभाता है अपनी लाइफ। हाँ जी बिल्कुल सही। जब वो क्या कहते हैं कि ग्राउंड पे होता है तो प्रेजेंटेशन कर रहा हो तो प्रेजेंटेशन एक फ्रेशर का किरदार निभाता है। फिर जब वो ट्रेनिंग लेता होता है तो ट्रेनिंग का एक ट्रेनर का किरदार निभाता है। जब वो उसी बीच में अगर उसके पास घर से कॉल आ जाती है या फिर रिलेशन से कॉल आ जाती है, घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस किरदार को, यानी उसका माइंड कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाता है जी कि वो किसी भी फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो सकता है। एक टाइम पे कई सारे कार्य को वो कर सकता है। और ये स्किल जो होती है ना, मैं डायरेक्ट, मैं बहुत सारे लोग क्या है कि तरह तरह के क्वेश्चन आपके वीडियो पे करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा
कि नेटवर्क मार्केटिंग भैया सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से आपके लीडरशिप स्किल इंप्रूव होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होती है, आपका मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर इंप्रूव होती है। ये सारी स्किल्स आप जाके देख लीजिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वहाँ पे ये सारी स्किल सिखाने के 2 से 2.5 लाख रुपए की फीस है। और बड़े बड़े लोग ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए देते हैं। बच्चा का जैसे गया था वैसे का वैसा ही रह जाता है, वैसा का वैसा रह जाता है। एक सवाल मेरा आपसे होगा सर जी, सरेंडर, अपने आप को समर्पण पूर्ण रूप से कर देना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने देखा है ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले क्या आपने अपने अपलाइनों मेंटोर्स के सामने अपने को सरेंडर करा है, और सरेंडर समर्पण करने के फायदे क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहें प्लीज। आप सरेंडर की बात कर रहे हैं साहब, तो हमारे पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश है जी। मैं नाम भी लेना चाहूंगा उनका, हाँ और जी। मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं। हमारे पास ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर हम बात कर ले, अविनाश सर, अंकुर गुप्ता सर, AK गुरुजी जी, ये हमारे पास ब्रह्मा विष्णु महेश है। अभी इन तीनों लोगों की अगर मैं बात कर लूं साहब, तो हमारे क्या कहते हैं कि अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग हमें मिल जाती है जी। कल गुरु जी से बातचीत हो, कुछ न कुछ अलग सीखने को मिल जाता है जी। तो समर्पण की भाव तो तब होना तो है। अभी जो आपसे बातचीत हो रही थी, मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही था कि समर्पण की भाव रखना पड़ेगा जी। क्योंकि सर सीधी सी बात है, आप जब जॉब करने जाते हैं, राइट, जॉब करने जाते हैं, जो बॉस ने बोला कि आपको ये करना है, आपको ये काम करना है, ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ये असाइनमेंट तैयार करना है ना, व्हाटएवर। तो अब उसके बाद सर क्या हुआ कि अब आप उसको करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है। करेंगे क्यों? क्योंकि आपको 15, 20, 25 हजार, 40 हजार रुपए की जॉब मिल गई है, 25, 30 हजार रुपए आपको दिख रहे हैं महीने मिलेंगे। समर्पण भाव आप वहां भी करेंगे, हाँ जी, पीछे से गाली भी देंगे, हाँ जी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पवित्र बिजनेस है सर, जहां पर अगर आपने समर्पित नहीं किया ना जी, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन भी उठा अपलाइन के प्रति निगेटिव, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बोलूंगा कि वो वहां से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो मुझे किसी का डर नहीं है सर। और डायरेक्ट सेलिंग बात जो भी कुछ हो ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, अंकुर कुमार, अविनाश कुमार गुप्ता सर, अंकुर सर और अमित कुमार सिंह गुरु जी की वजह बदौलत हूँ मैं यहाँ पे। और जिनका नाम फिसल गया उनका भी तो योगदान है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अमित दुबे सर। हाँ, अमित दुबे सर। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, डॉक्टर अमित दुबे सर और अविनाश कुमार गुप्ता सर ही मेरी प्रेजेंटेशन किए थे, और अमित दुबे गुरुजी मुझे फॉलोअप किए थे। और गुरुजी की जब मैं स्टार्टअप किया था, एक बार कॉल आई थी, गुरुजी ने बोला कि आप बेहतर कर सकते हैं, तो मैंने काम करना जी स्टार्ट कर दिया सर जी। और फिर पीछे पलट के नहीं देखा जी सर। 2019 का दिन था, मैं जब काम स्टार्ट किया, लॉकडाउन लग गया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और जॉब क्विट कर दिया था, और फुल टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में आ गया था सर काम करने के लिए। एक सवाल और करना चाहूंगा सर कि अभी आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जी, लेकिन थोड़ी सी डांट फटकार थोड़े से थपेड़े पड़ते हैं तो लोग वापस अपने उसी दुनिया में चले जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज के जो पत्थर हैं, मूर्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन छेनी हथौड़ी की मार नहीं सहना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को कैसे इलाज करते होंगे आप? देखिए सर, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, अमित दुबे गुरु जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि शेर बकरी को एक घाट में पानी पिलाने के बराबर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जॉब में इंसान क्या है कि वो गाली भी सुनता है, सब कुछ बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि उसको फिक्स सैलरी दिखती है। हाँ जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग कोई फिक्स सैलरी तो है नहीं साहब जी, यहाँ पे इंसेंटिव है। हाँ, आपका बिजनेस 1000-500 रुपए से स्टार्ट होकर कब लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है, ये बड़ी इनकम आती है यहाँ पे, वो बात सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल फेज पे, जो वही मैंने बोला ना कि सर बचपन से नौकर बनने की सोच डाली गई है, तो उस सोच को चेंज करने में जी, और चेंज तब हो पाएगी जब वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति चाहेगा कि मैं चेंज होना चाहता हूँ। और मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको पैसा नहीं कमाती साहब, एक बेहतरीन इंसान भी बनाती है, और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी बनाता है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, बहुत सारे भारत के बुद्धिजीवी लोग जानना भी चाहते होंगे, अभी सर वर्तमान में एवरेज इनकम आपकी क्या है, और लास्ट चेक आपका कितने का है सर? एवरेज इनकम अगर आप देखेंगे तो मेरा जो अभी इस मंथ का जो पे आउट गया है वो 8,20,000 रुपए। 8,20,000 जी हाँ, जी हाँ। ये थोड़ा सा लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला है इनकम। लोग इसको झूठा फरेब मानेंगे, क्योंकि जिसने कहते नहीं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो और एवरेज इनकम क्या जा रही सर मंथली की, जो आप मंथली एवरेज मेरी इनकम जो जा रही है वो 1 लाख रुपए पर मंथ की मेरी जा रही है जी। और जिस मंथ में हमारा लेवल अचीव होता है, उस मंथ में हमारी जो बोनस इनकम आती है, बोनस इनकम मेरी 8,20,000 रुपए। 8,20,000 की जी हाँ। बिग कांग्रेचुलेशन सर। लेवल आपका क्या होगा सर? अभी मैं सर स्टार सफायर लेवल पे। स्टार सफायर, बिग कांग्रेचुलेशन सर। और आपका एक आंसर आपको और देना चाहूंगा कि सर दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारे घर की प्रॉब्लम है, वो
दूसरा थर्ड व्यक्ति आकर के मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर नहीं देगा। सॉल्व करेंगे। मेरे घर में क्या है कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व तो मैं ही करूंगा ना, खुद ही करेंगे, सही बात और है। तो और मेरी इनकम है, मैं बता रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड होगा वो बिल्कुल हमारे साथ में कनेक्ट होगा, और Connect मैं होगा। बोलूंगा, यही बोलूंगा कि जो समर्पण भाव के साथ में हाँ जी। और सिस्टम को फॉलो करके काम करेगा, 110% वो इस बिजनेस से बड़े लेवल। अच्छा सर, आप अपनी इनकम इसलिए भी बता पा रहे हैं क्योंकि अगर आप ये इनकम लिए तो आप दिला भी सकते हैं लोगों को। देखिए सर, क्या है कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि दिला भी सकते हैं, लेकिन फिर वही सवाल है सर, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है वो कर सकता है ना। हाँ सर, वो आपके कर साथ? सकता है, लेकिन हाँ जी। फिर वही है कि हम किसी को नहीं पैसा कमा सकते जब तक वो स्वयं दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं हो। तैयार नहीं हो। जी, जी। हम अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को पैसा कमा लेता तो सिंपल अपने रिलेशन वालों को, अपने परिवार वालों को कमाता। जो इंटरेस्टेड होगा वो हाँ, कर सकता जो है। बदलने को, जो अपलाइन के थपेड़े जी। खाने को तैयार होगा, जो बदलने को तैयार होगा, वही पैसा जनरेट कर सकता है। जिस और राह से आप चले उस राह पे चलेगा तो सफल हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा क्या कहते हैं कि अपने अपलाइन से बोलता हूँ साहब कि जब भी मुझे क्या कहते हैं कि मैं कहीं गलत रास्ते पे जाता हूँ तो मुझे थपड़े मारिए, जो आपको इच्छा हो, बस जी। ठोक पीट कर मुझे सुधार दीजिए, बस सुधार दीजिए। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। ईश्वर से कामना, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विचारधारा से आगे बढ़ते रहें। जी, ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो शुक्रिया मच। सर। आप Thank you very सभी much, लोगों sir. को नमस्कार।